माई ब्रेसेस जर्नी वॉज टू गुड और मेरे दांत थोड़े ऐसे थे। तो उन्होंने मुझे टीथ क्लीनिंग के लिए पहले डेट दी। तुम्हारा टूथ एक्सट्रैक्शन होता है, तुम्हारे दांत निकाले जाते हैं, तब जाके वो तार फिट होता है कि 1 ईयर के बाद तुम्हारा नंबर आ जाएगा। जो डोंटिस्ट हैं वो अच्छे नहीं होते, बहुत रूड होते हैं। और मोटिवेट करने के लिए दिखा रही हूँ कि मेरे दांत अच्छे हो गए तो तुम्हारे भी हो सकते हैं ना। तो जाओ, अपना अपॉइंटमेंट लो, अपनी डेट लो, अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाओ अपनी। हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तुम्हें भी लोग दत्तू बोलते हैं, दत्तू हाफड़ा से दांत बोलते हैं, बेकार दांत बोलते हैं। इसके दांत कैसे है, हाँ फन उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो इन सबका सॉल्यूशन लेके आज मैं आई हूँ तुम्हारी परफेक्ट स्माइल के लिए, तुम्हें गाइडेंस देने कि तुम भी अच्छी स्माइल पाके फ्लैक्स कर सकते हो, कॉन्फिडेंट हो सकते हो, तुम किसी से कम नहीं हो। इतना डिटेल में तुम्हें कोई नहीं बताएगा जितना मैं बताऊंगी। तुम्हें और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद, क्योंकि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वही मैं यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ विदाउट एनी फिल्टर। हर हर महादेव। पहले की कुछ पिक्स यहाँ देख सकते हो आप लोग। आप देख ही रहो कि मेरे दांतों में कितना गैप था और मेरे दांत थोड़े ऐसे थे। अब देखो, अब मेरे दांत आपको दिख रहे होंगे कि ये कैसे हुए। तो मैंने लास्ट ईयर 2025 में अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया था मौलाना आज़ाद डेंटल हॉस्पिटल से, जो कि दिल्ली का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और ये लोकनायक हॉस्पिटल के नियर है। जो लोग दिल्ली में रहते हैं उन्हें पता होगा। माई जर्नी वॉज सो स्मूथ, सो डिसेंट एंड सो अमेजिंग। जितना मैंने देखा तो स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड डे ना मैं मम्मा के साथ गई थी, जब मुझे न्यू न्यू लग रहा था। देन मैंने कहा मम्मा को मैं कब तक ले जाऊँगी, फिर तो वहाँ पे हर मंथ दिखाना ही पड़ता है। देन मैंने अकेले जाना स्टार्ट किया, अपनी जर्नी कंप्लीट की। आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ। तो सबसे पहले वहाँ पे ऑब्वियसली अपॉइंटमेंट लेना होता है। मैंने डेट डलवाई, अपॉइंटमेंट लिया। फिर वहाँ पे मेरे को नॉर्मल डेंटिस्ट जो होते हैं उन्होंने मुझे देखा, मेरी प्रॉब्लम देखी, मेरे टीथ का गैप, टीथ बाहर हैं, कितना नीचे वाले दांतों में और ऊपर वाले दांतों में गैप है। देन उन्होंने मुझे ऑर्थोडोंटिस्ट के वहाँ रेफ़र कर दिया। देन मैं ऑर्थोडोंटिस्ट के वहाँ विज़िट करके मैंने ऑर्थोडोंटिस्ट के वहाँ विज़िट करा। तो उन्होंने मुझे टीथ क्लीनिंग के लिए पहले डेट दी। वो मेरे को 1-2 वीक बाद मैंने टीथ क्लीनिंग कराई अपनी। 2 वीक बाद, मतलब वहाँ टाइम ड्यूरेशन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थोड़ा ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे टीथ क्लीनिंग करी मेरी। नेक्स्ट डे, उससे नेक्स्ट फिर मेरे को 1 वीक बाद फिर बुलाया, फिर मेरे दांत देखे, फिर मेरे दांतों का इम्प्रेशन लिया। मेरे दांत ऑनेस्टली इतने बाहर नहीं थे, इतने ख़राब नहीं थे, तो मुझे ब्रेसेस की नीड नहीं थी। मैंने पहले वाली वीडियो में भी ये सब बता दिया, कवर अप कर दिया, तो इसको मैं जल्दी जल्दी बताती हूँ। तो मुझे ब्रेसेस तो नहीं दिए उन्होंने, मुझे दिए थे रिटेनर्स दिए उन्होंने मुझे। एंड मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि मैं सफाई कर रही थी तो मुझे ये मिला। मेरी, अगर आपने वो क्लीनिंग वाली वीडियो नहीं देखी तो इसे भी देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये देखो, 1 2 3 एंड 4। इस पे मेरा नाम भी लिखा हुआ है, संजना था। देखो, एंड दिस इज़ माई 2 ब्रेसेस अपर वाले। ये दोनों ही मेरे टूट गए थे यहाँ से, मैंने ग्लू गन से चिपकाया था। ये स्टोरी मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में बता रखी है, आप वो जाके देखना किसकी क्या स्टोरी थी। एंड ये सेकंड वाला, ये मुझे उस टाइम मिला नहीं था, मेरे को मिला तो मेरे को लगा कि मुझे आप लोगों को दिखाने पड़ेंगे। एंड माई न्यू वाले, इनको ना ऐसे पानी में रखना होता है वरना ये ख़राब हो जाते हैं, इनमें से बहुत गंदी बदबू भी आती है। ये मेरे न्यू वाले जो करंटली मैं अभी वेयर कर रही हूँ। 1 ये अपर वाला है, ये लोअर वाला है। अभी भी मेरा कोर्स बंद नहीं हुआ है, मेरा कोर्स चल रहा है। सो दिस इज़ रियली बेस्ट फॉर नॉर्मल टीथ, जिनके टीथ नॉर्मल ख़राब है। हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, प्राइवेट की तरह इतनी जल्दी तुम्हारा कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, बट डेफिनेटली 1 डे ज़रूर होगा। तुम्हें वेटिंग करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि तुम हैंड टू हैंड जाओगे देन तुम्हारे ब्रेसेस लग जाएंगे। मेरी जर्नी ऐसी रही थी, टीथ क्लीनिंग के बाद उन्होंने मेरे ये वाले इम्प्रेशन, इनको इम्प्रेशन बोलते हैं, इम्प्रेशन लिए और मेरे को फिर 1 महीने बाद डेट दी। देन मैंने विजिट किया तो मुझे मेरे ऊपर वाले रिटेनर्स और नीचे वाले रिटेनर्स दोनों मिल गए थे। इनकी फ़ीस सेपरेट होती है, 600 पर होता है, ऊपर वाला भी 600 का है, नीचे वाला भी 600 का है। इफ़ तुम्हारे पास राशन कार्ड है तो तुम्हारा फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, बट ऐसा ब्रेसेस में नहीं होता। ब्रेसेस वाली जर्नी की भी मेरे को सारी नॉलेज है, क्योंकि वहाँ पे ब्रेसेस वाले पेशेंट भी थे।
तो मुझे पता है कि ब्रेसिस वाला में क्या होता है। ब्रेसिस वाले में ना 1 ईयर का तुम्हें टाइम देते हैं, और जिनके ज़्यादा दांत खराब होते हैं उनको ब्रेसिस लगने ही होते हैं, क्योंकि तुम्हारा टूथ एक्सट्रैक्शन होता है, तुम्हारे दांत निकाले जाते हैं, तब जाके वो तार फिट होता है। तुम्हारा कोर्स फिर 1-2 ईयर्स के अकॉर्डिंग चलता है, उस अकॉर्डिंग। इसलिए अभी जो बच्चे हैं जो स्कूल में हैं, कॉलेजेस में भी हो अगर, तो देर नहीं हुई है, अभी से तुम अपना अपॉइंटमेंट लेके रख लो, अपनी डेट वेट डलवा लो, अपना कोर्स स्टार्ट करवा दो, क्योंकि 1 ईयर के बाद तुम्हारा नंबर आ जाएगा। जब तक तुम कॉलेज या जॉब करने जाओगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारे दांत भी पहले से अच्छे हो जाएंगे, बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। जब गाइज मैंने स्टार्टिंग में लगाया था तो इट्स रियली पेनफुल, मुझे बहुत दर्द रहा था 1 महीने तक। जब मैं निकालती थी ना, ब्रश भी करती थी, तो मेरे ब्रश करने में भी दांतों में बहुत गंदा दर्द होता था, और मैं कुछ हैवी चीज़ नहीं खा सकती थी। मैं स्मूथ, मेरे को मैगी, दलिया, खिचड़ी ये सभी खा रही थी मैं उस टाइम पे। तो हर चीज़ के कोर्स में वो कहते हैं ना परहेज होता है, जैसे और भी कोर्सेज चलते हैं उसमें भी परहेज होता है, तो इस वाले में भी परहेज है। और ब्रेसिस वाले में तो बहुत ज़्यादा होता है, और तुम्हारे तो पूरा चार्ट देते होंगे वो कि तुम लोग क्या नहीं खा सकते हो, क्या खा सकते हो। सो गाइज ये था। मेरे को प्रॉब्लम पता है कहाँ हुई, मेरा सब स्मूथ चल रहा था, मेरी प्रॉब्लम हुई जब मेरा वो रिटेनर टूट गया ऊपर वाला, क्योंकि दैन तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं होता, ह्यूमिलेट होना पड़ता है भाई, इंसल्ट सहनी पड़ती है। उन्होंने मुझे बहुत ह्यूमिलेट किया था कि क्यों तोड़ दिया। सबसे पहले नंबर होने के बाद भी तुम्हें ओपीडी के सारे पेशेंट देखने के बाद वो लोग ट्रीट करते हैं, तुम्हें लेते हैं, देन तुम्हें चेक करते हैं। वहाँ के जो ऑर्थोडोंटिस्ट हैं वो अच्छे नहीं होते, बहुत रूड होते हैं, और मुझे तो ऐसा लगता है प्राइवेट में भी रूड होता है, तो इट्स नॉट अ बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ना बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं यार, तुम अपना दांत खुद ठीक करा सकते हो विदाउट एनी प्रेशर कि तुम अपने पेरेंट्स को फोर्स करो मेरे दांत ऐसे, मेरे दांत वैसे हैं, ठीक करा दो। तो ऐसा मत करो, तुम खुद जाके खुद थोड़ा स्ट्रगल करके तुम अपने दांत सही करा सकते हो। मैंने भी ऐसे ही कराए हैं, मैंने भाई बस में धक्के खाए हैं, फिर मैं बस से मेरे नहीं जा सकती भाई, मेरे को बहुत अजीब लगता है, तो मैं रैपिडो से अब जाती हूँ। और अभी भी मेरे को नेक्स्ट मंथ जाना है, देखते हैं मेरा कोर्स बंद होता है या नहीं होता है। बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल का आई डेफिनेटली रिकमेंड उन लोगों को जो इतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों को मैं डेफिनेटली कहूँगी कि तुम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, क्योंकि वहाँ तुम्हें सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, बट प्राइवेट जैसे ही वो लोग ट्रीट करेंगे इन द एंड। ये माई ब्रेसिस जर्नी इज कंप्लीट। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो सेटिस्फाइड विद माई टीथ। एंड आप लोग भी आप लोग भी किस चीज़ का वेट करो, जल्दी जाओ और क्यूट स्माइल पाओ। बी कॉन्फिडेंस, बी स्मार्ट, बी ब्यूटीफुल, बी हैंडसम एंड बी कॉन्फिडेंस। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं तुम्हें एक एक पॉइंट बता देती हूँ, रिटेनर्स का और ब्रेसिस का। अभी मैं रिटेनर्स वालों पे चलती हूँ। रिटेनर्स पे तुम्हें 2 प्लेट्स देते हैं, एक अपर होती है एक लोअर होती है, उसे तुम्हें ऑल टाइम लगाना होता है। बस खाना खाते टाइम तुम उसे निकाल के पानी में रख सकते हो, और खाना खाने के बाद तुम्हें वो फिर अप्लाई करना है। तुम जितना ज़्यादा उसे लगाओगे उतनी जल्दी तुम्हारे दांत ठीक होंगे। सेकेंड टिप, तुम उसे वॉश कर सकते हो, तुम अपने दांत भी ब्रश कर सकते हो, और तुम इजीली कुछ भी खा सकते हो जो तुम खाना चाहते हो। एंड थर्ड पॉइंट, उसे तुम्हें मंथली जाके टाइट करवाना होगा, हॉस्पिटल जाके टाइट होते हैं वो ऊपर नीचे वाले। फोर्थ पॉइंट, ये कुछ 1 या 2.5 साल तक का ट्रीटमेंट तुम्हारा चलेगा, और तुम्हारे गैप हुए दांत आड़े टेढ़े सब सीधे हो जाएंगे। सो दिस इज़ क्वालिटीज़ ऑफ रिटेनर्स। अब आते हैं ब्रेसिस पे। ब्रेसिस पे तुम्हारा ट्रीटमेंट वो 1 साल बाद लेते हैं, तुम्हारे दांत भी टूटेंगे, 10,000 तुम्हारा कुछ खर्चा आएगा स्टार्टिंग में। बाद में कोई तार ब्रेक होता है तो उसके 2,000-3,000 कॉस्ट अलग से होगी। राशन कार्ड ब्रेसिस के कॉस्ट तुम्हारी 10,000 कम से कम होगी स्टार्टिंग में, देन तुम्हारा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। अगर बाद में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई तार ब्रेक हुआ है, कुछ फिक्स करवाना है, तो उसके चार्जेस भी सेपरेट रहेंगे, बट प्राइवेट से कम रहेंगे, हाफ से भी हाफ होते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तुम्हारा ट्रीटमेंट भी 1 साल तक का होगा, तुम्हें भी महीने में वहाँ पे विजिट करना पड़ेगा। तुम इसमें कुछ नहीं खा सकते हो, वो तुम्हारा डाइट चार्ट तुम्हें देंगे कि तुम क्या क्या खा सकते हो। चॉकलेट्स, चिंगम ऑब्वियसली तुम नहीं खा सकते, और ब्रश भी तुम नहीं कर सकते अपने टीथ को। और तुम्हें तो और ज़्यादा पेन होगा, क्योंकि तुम्हारे दांतों में ना बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि दांत फिक्स अपने
अपनी जगह से सही जगह लाने में प्रेशर बहुत ज़्यादा लगता है। तो स्टार्टिंग के 1 मंथ तो भाई तुम्हें बहुत पेन होने वाला है, बहुत ज़्यादा। एंड कैसे तुम जा सकते हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में? तुम जा सकते हो अपने नियर बाय में, क्योंकि अगर तुम्हारा नियर जो भी है वो लोग सब चेक करते हैं, आधार कार्ड वगैरह लेके जाना। और अगर तुम वहाँ पे जिस सिटी में रहते हो और वो नियर हॉस्पिटल है तो वो तुम्हारा ट्रीटमेंट कर देंगे। और ट्रीटमेंट के लिए तुम्हें वेट करना होगा। स्टार्टिंग में जब तुम अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाओगे तो 1-2 महीने के बाद ही कुछ प्रोसेस स्टार्ट होता है। वो तुम्हें डेट देंगे, उस डेट पे तुम्हें विजिट करना है डेफिनेटली। डेट को मिस मत करना, क्योंकि अगर डेट को मिस करते हैं तो पता ही है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के रूल्स, वो डिनाई कर देते हैं कि हम तो नहीं कर रहे, तुम टाइम पे क्यों नहीं आए। हाँ, वो कोई प्रॉब्लम नहीं समझेंगे तुम्हारी कि तुम्हारे क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था। सो अगर तुम अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करने वाले हो, तुम्हारे अंदर पेशेंस हैं, तभी तुम वहाँ पे जाना। अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है हाफ ट्रीटमेंट लेने का, दांत ऐसे सही नहीं होंगे। एक बार मैं आपको डिटेल्स में अपने कुछ पेपर्स एंड अपने इम्प्रेशन की पिक्चर यहाँ पे दिखा रही हूँ, आप लोग देख सकते हो। मेरे कम से कम 4 इम्प्रेशन इन लोगों ने लिए हैं। स्पेशल फॉर गर्ल्स। यार लुक्स किसके लिए मैटर नहीं करते आज के टाइम पे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, लुक्स इंपॉर्टेंट है, लुक्स मैटर करते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन तुम्हारा लुक्स ही होता है। लोग तुम्हारा फेस देखते हैं, बाद में तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल्स देखेंगे, इंटेलिजेंस देखेंगे, सबसे पहले वो तुम्हारा फेस देखेंगे। एंड फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन ब्रो, ये तो सुना ही होगा ना तुमने गाइस। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।